शनिवार कावेरी और गोपाल शुभम के घर जाकर सुने कि उनकी माँ नमाज पढ़ रही है। शुभम के पापा अंदर चाय बनाने गए। तब अंदर से शुभम आकर बोला, ओह आप लोग। पापा ने बताया कि कोई मेरा फ्रेंड आया, तो मैंने सोचा कि कौन आया। हाँ, मैंने ही उनको बोली थी कि हम आपके फ्रेंड हैं। हाँ अच्छा ही किया। मैंने अभी तक घर में अर्नब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपके पास अर्नब का कोई फोटो है? अर्नब का फोटो? ऐसा तो कोई है नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं मोबाइल चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाएगा। हाँ प्लीज। हाँ मिला एक, ओ मिला? लेकिन ये ग्रुप फोटो है। दिखाए कैसा है? आपको शायद समझ में नहीं आएगा। कावेरी ने फोटो को जूम करके देखा। थोड़ा सा अंदाजा आया, लेकिन पूरा नहीं। ये फोटो कब खींचे थे? लास्ट ईयर बेंगलुरु में ट्रेनिंग था, उसके बाद। शुभम की मम्मी चाय का ट्रे लेकर घर में आए। वो एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। नहा के आई थी, इसीलिए बाल खुला था। हाथ, कान और गले में कोई ऑर्नामेंट्स नहीं था, कोई बिंदी भी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। कावेरी थोड़ा स्माइल की। उन्होंने चाय, कुकीज और मिक्सचर रखते हुए बोली, तुम लोग शुभम के कॉलेज के फ्रेंड हो? कावेरी कुछ बोलने के पहले शुभम ने बोला, हाँ माँ, उसका नाम कावेरी और ये गोपाल। गोपाल थोड़ा कॉन्फ्यूज होके हाथ जोड़कर पहले नमस्कार किया, फिर आदाब भी कर दिया। अच्छा है कि वो तब चाय और बिस्किट लेकर बिजी थे, इसीलिए ख्याल नहीं किया। चाय देने के बाद वो बोली, तुम लोग बातें करो, मैं किचन में जा रही हूँ। अच्छा। शुभम चाय के प्याला कावेरी और गोपाल को देते हुए बोला, आप दोनों तो शायद सच में ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना? हाँ। उसके बाद सेम प्रोफेशन में कैसे आए? गोपाल हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर में रेंट में रहता था। उसके बाद मैं इस प्रोफेशन में आई और वो भी मेरे साथ आया था। लेकिन अभी वो एक मेडिसिन कंपनी की एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। बहुत अच्छा, मैं भी अब से आप लोगों का फ्रेंड बन गया। हाँ ज़रूर। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मतलब शुभम के आगे? शुभम बासु। ओ अच्छा, मैंने तब गलत ही सुना होगा। क्या गलत सुना? लगा कि आपके कामवाली ने बोला कि आपकी माँ नमाज पढ़ रही है। वो शायद अनाज टाइप का कुछ बोला होगा। नहीं नहीं, आपने सही सुना। मम्मी पापा के इंटर रिलीजियन मैरिज हुआ था। अच्छा। लेकिन वो दोनों कोई अपना रिलीजन छोड़े नहीं। माँ ने सुबह एक बार नमाज पढ़ लेती और पापा पूजा करते हैं। वाह। पापा बोले थे मेरा कोई सरनेम नहीं रहेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जबरदस्ती माँ ने मेरा सरनेम पापा का सरनेम के साथ जोड़ दिया था। वाह। थोड़ी देर बाद वो लोग शुभम के घर से आ गए। दोपहर करीब 11:30 बजे दोनों हावड़ा स्टेशन पहुंचकर टीटी तरुण घोष को फोन किए। थोड़ी देर बाद लगभग 50 साल की उम्र की चश्मा वाला एक आदमी आकर बोला, आप ही हैं कवेरी? जी आप? जी हाँ हाँ, मेरा ही नाम तरुण घोष है। और आइए, मेरे साथ आइए। कावेरी और गोपाल उनके साथ एक ऑफिस रूम में गए। उधर बहुत लोग थे। वो तीनों एक कॉर्नर में बैठे। उधर और कोई नहीं था। तरुण जी कावेरी को पैसेंजर लिस्ट देके बोला, जो करना है करो, लेकिन थोड़ा संभाल के करना। इस उम्र में अगर नौकरी चली गई तो फिर मर जाऊंगा। कावेरी ने उनको निश्चित करके पूछा, आखिरी कूप का पहला वाला कूप का पैसेंजर, मतलब जिन लोगों का साथ आपने बैठे थे उनमें किसी का आई कार्ड आपने चेक किया? अगर किसी पर शक होता, मतलब मेल फीमेल मैच नहीं करता या एज मैच नहीं करता, इस टाइप का कुछ होता, तभी आई कार्ड देखा जाता है। इन लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गोपाल का फोन आया। वो बाहर जाके बातें करने लगा। आप तो उन लोगों के साथ बहुत देर तक बातें किए, तो उनके विषय में कुछ याद है? मतलब उन लोगों का पता करने लायक कुछ था? ऐसा कुछ तो नहीं था। मतलब चारों ही दिल्ली में एक प्राइवेट फार्म में जॉब करते हैं। 4 दिन के लिए कलकत्ता घूमने आए थे। वो तो ज़रूर झूठ ही होगा। और दूसरा कुछ? वो लोग कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे थे? हिंदी में ही।
एक तो इतना अटक अटक के बात कर रहा था कि उसका बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, यही मैं जानना चाहती हूँ। जो वैसा बात कर रहे थे वो देखने में कैसा था? कम उम्र का था। बेचाराओं को देख के दुख लग रहा था। ऐसे तो तमिल लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बात ही अगर ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे तो कदर कौन करेगा। तमिल? मतलब वो लड़का तमिल में बात कर रहा था? नहीं नहीं, बात हिंदी में ही कर रहा था। लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था जिसमें तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। आपको कैसे पता चला कि वो तमिल लैंग्वेज ही था? आपको तमिल पढ़ना आता है? नहीं, पढ़ना नहीं आता है, लेकिन इतना घुमा घुमा के लिखा कि लगा तो तामिल ही होगा। कावेरी ने अपना मोबाइल से इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर निकालकर एक सेंटेंस लिखा और उसका उर्दू वर्जन उनको दिखाकर बोला, देखिए तो, वो देखने में ऐसा था क्या? हाँ हाँ, एकदम ऐसा ही था। वो तमिल नहीं, उर्दू है। अच्छा, वो लड़का का ड्रेस कैसा था, कुछ याद है? हाँ, थोड़ी बहुत याद है। एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर गोल्डन कलर से भूत जैसा कुछ ड्राइंग किया हुआ था। और कुछ याद आया? बाकी लोगों का ड्रेस कैसा था या और कुछ? बाकी लोग तो नॉर्मल ड्रेस में ही थे। ओके। आप कितना देर तक उधर थे? कानपुर आने का पहले ही चला गया था या उसके बाद गया? नहीं नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं थे। थोड़ा बैठ के बाकी लोगों का टिकट चेक किया। टिकट चेक किया या सो गया था? जी हाँ, सो ही गए थे। बहुत ही नींद आ गया था, इसलिए सो गए थे। लग रहा है आपके ड्रिंक्स में नींद वाला गोली था। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको दोबारा फ़ोन कर सकती हूँ। जरूर जरूर, लेकिन आप भी मेरे बारे में थोड़ा देखना। हाँ। उधर से दोनों स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के पास गए। उन्होंने पहला दिन जैसे बहुत ही हेल्प किए थे, अभी भी उतना ही किया। दोनों को बैठा के पूछा, और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ बोलिए। टीटी, पेंट्री स्टाफ, लिनन स्टाफ से बात हुआ? हाँ, टीटी और B2 कोच की पेंट्री स्टाफ से बात हुई, वाह, वेरी गुड। लेकिन B9 की पेंट्री स्टाफ और लिनेन स्टाफ से अभी तक बात नहीं हुई। वेट, मैं ही करता हूँ। हेलो, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ऑफ हावड़ा राजेश सिन्हा बोल रहा हूँ। ये मैडम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप सही सही जवाब दीजिए। जी। वो फोन का स्पीकर ऑन करके कावेरी को दिया। हाँ, हेलो। परसों हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में आपका ड्यूटी था ना? जी, B9 में मेरा ही ड्यूटी था। उधर एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर था? मतलब दूसरा कोई कोच से आके उधर बैठ गया, ऐसा कोई? नहीं तो, मतलब ऐसे बैठे या नहीं बैठे ये पता नहीं, लेकिन मुझसे कोई खाना नहीं लिया था। ओके। और 48 नंबर में जो लड़का था, वो सब कुछ खाना वाना ठीक ठाक लिया था? 48, हाँ, 47, 48, ये दोनों साइड लोअर में जो कपल था, वो लोग ने तो सारा खाना ही लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई कपल के बारे में नहीं बोल रहा है। 48 नंबर में एक लड़का अकेला था, उनके बारे में बोल रही हूँ। अकेले लड़का? एक बात बोलिए, आप अभी कहाँ हैं? हावड़ा स्टेशन में। हाँ, वेरी गुड। तब आप प्लीज़ एक बार स्टेशन सुपरिंटेंडेंट का रूम में आ जाइए। ठीक है, ओके। वो फोन रख दिया। कावेरी ने सुपर से पूछा, अच्छा, आज या कल मुगल सराय जाने के लिए कोई टिकट मिलना पॉसिबल होगा क्या? राजधानी में? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, वीआईपी कोटा में तो हो जाएगा, लेकिन अगर आज जाना चाहते हो तो अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट हो जाने के बाद मुश्किल हो जाएगा। ओके, तब आज की ट्रेन में 2 टिकट बना दीजिए प्लीज़। गोपाल, तेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी तो 2 दिन मैं फ्री हूँ। ठीक है, न्यू दिल्ली तक या दीनदयाल उपाध्याय तक? नहीं, दीनदयाल उपाध्याय तक ही। तब दिनेश आ गया। हाँ हाँ, आइए। कावेरी उसको अपना मोबाइल से शुभम का व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो दिखा के बोली, देखिए, मैं इस लड़के के बारे में बोल रही थी। फोटो देखकर दिनेश बोला, हाँ 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 हाँ, मैं भी इन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। उनके साथ उनकी वाइफ भी,
गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, मतलब कोई एक लड़की उनके साथ थी। अच्छा, और एक बात बोलिए, रात में इन दोनों में से कोई दूसरा कोच में गया था? लड़की कहीं नहीं गई थी, लेकिन लड़का रात में B8 की तरफ गया था। हाँ। ओह, आपको कैसे पता चला? आप सोए नहीं? अरे बाथरूम का साइड वाला जो बर्थ है ना, उसी में तो हम लोग सोते हैं, उधर से ही दिख गया। और वो लड़का ना इतना लंबा था कि मुझे याद भी है। हाँ, वो तो है ही। तब टाइम क्या हुआ था? घड़ी तो देखे नहीं थे, करीबन 1 देर होगा। कि उसके बाद ही तो मुगल सराय आया था। अर्णव हत्या रहस्य की 5वीं कड़ी यही समाप्त होती है। इस कड़ी के मुख्य भूमिका में रहे शुभम, सुप्रियो बैनर्जी, शुभम की मां अनुराधा शर्मा, TTE संदीप गोस्वामी, सुपरिंटेंडेंट सुप्रतिम हालदार, पेंट्री स्टाफ दिनेश, शुभदीप डे, गोपाल सुदीप्तो मुखर्जी, कावेरी सोमा चट्टोपाध्याय, सूत्रधार हिरणमय मिश्रा, सहयोगिता रही नीतू मिश्रा और घोषिका मैं प्रियंका सरकार। कहानी परिचालना और उपस्थापना में रही सोमा चट्टोपाध्याय। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।